साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में और आप सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में प्यार भरी धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, एक छोटी सी आध्यात्मिक कहानी एक राजा और भिखारी के ऊपर है जो हमें इतनी अच्छी सीख दे देती है। एक दिन एक राजा अपने महल से बाहर निकला। उसने सड़क किनारे एक भिखारी को भीख मांगते देखा। राजा को उस पर दया आई और उसने अपने खजाने से एक सोने की मोहर निकालकर भिखारी को दे दी। भिखारी बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसने मोहर हाथ में ली, वह गलती से उसके हाथ से छूटकर नाली में गिर गई। भिखारी घबरा गया और तुरंत नाली में हाथ डालकर उसे खोजने लगा। ये देखकर राजा मुस्कुराया और एक और सोने की मोहर निकालकर भिखारी को दे दी। उसने कहा, लो, ये नई मोहर रख लो और अपनी राह पर चलो। लेकिन भिखारी ने नई मोहर लेने के बावजूद अपनी खोई हुई मोहर को ढूंढना जारी रखा और नाली में हाथ डाला रखा। वह गंदे पानी में हाथ डालकर पुरानी मोहर निकालने की कोशिश करता रहा। राजा ये देखकर बोला, तुम्हें एक नई मोहर मिल चुकी है, फिर भी तुम पुरानी के पीछे क्यों भाग रहे हो? भिखारी ने सिर उठाकर कहा, महाराज, अगर मेरी पुरानी मोहर भी मिल जाए तो मेरे पास दो हो जाएंगी। तब राजा ने मुस्कुराकर कहा, यही तो संसार का मोह है। मनुष्य को जब ईश्वर कुछ नया और बहुमूल्य देता है तो भी बीती हुई चीज, खोई हुई संपत्ति, बीते हुए अवसरों और पुराने दुखों में ही उलझा रहता है। भिखारी को राजा ने समझाया, लेकिन भिखारी बोला, मुझे राजन कुछ समझ में नहीं आया। फिर राजा ने उसे सही तरीके से समझाते हुए बोला, जीवन में भी हम यही करते हैं। ईश्वर हमें नई राहें, नए अवसर और नई खुशियाँ देता है, लेकिन हम पुरानी हानियों और दुखों को पकड़कर बैठे रहते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ईश्वर ने जो नया दिया है वह तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं? भिखारी चौंक गया। उसने सोचा, सच में मैं क्यों पुरानी मोहर के पीछे भाग रहा हूँ, जब राजा ने मुझे नई दे दी है। यही तो है जीवन में करता हूँ, अतीत के दुखों को पकड़कर बैठा रहता हूँ और ईश्वर के दिए हुए नए अवसरों को नहीं देखता। उसने राजा के चरण छूकर कहा, महाराज, आज आपने मुझे सच्ची आध्यात्मिक शिक्षा दी। अब मैं अपने अतीत के मोह को छोड़कर ईश्वर के दिए नए अवसर का आदर करूँगा और इसे ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानूँगा। प्यारी साध संगत जी, हम भी तो यही करते हैं। हमें ये परमपिता परमात्मा सतगुरु निरंकार दातार कितना कुछ दे रहा है, लेकिन फिर भी हम पुरानी बीती हुई बातों के पीछे ही पड़े रहते हैं, उसी को पकड़ के रखते हैं। इसलिए प्यारी साध संगत जी, सतगुरु के चरणों में यही अरदास करनी है कि सतगुरु हम आपके कहे अनुसार चल पाएँ। फिर प्यारी साध संगत जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिल रही है कि हमारा जीवन भी इस भिखारी की तरह ही है। हम बीते हुए दुखों, खोए हुए अवसरों और बीती हुई संपत्ति को लेकर बैठे रहते हैं, जबकि ईश्वर हमें हमेशा कुछ नया और बेहतर देने को तैयार रहता है। अगर हम अपने बीते हुए अतीत को छोड़कर वर्तमान में ईश्वर के आशीर्वाद को स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्वक हो जाएगा और हमें किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं आएगी। फिर हमारा ये सतगुरु निरंकार दातार हमारा पल पल रक्षा ही करेगा और हमारे लिए ही सोचेगा। इसलिए प्यारी साध संगत जी, इस सतगुरु के चरणों से जुड़े रहना और सतगुरु के होकर ही रहना। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।